हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आई एम चेतन दास भील। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे, सब सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो है वर्ब। जी हाँ, वर्ब। तो वर्ब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं तो प्यारे बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट यूजफुल जो पार्ट है वो होता है वर्ब। क्योंकि विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। वर्ब के अलावा, वर्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। वर्ब एक ही सेंटेंस का काम कर सकता है, जैसे कि गो चले जाओ, कम आओ, डू करो। तो वर्ब एक ही है ना, वो भी सेंटेंस की वैल्यू रखता है। तो आइए वर्ब को स्टार्ट करें। तो वर्ब इज अ वर्ड विच शो एनी एक्शन। वर्ब जो क्या करता है, वर्ब जो होता है वो हमें काम बताता है। वर्ब शोज एनी एक्शन ऑफ एनी नाउन। जी हाँ, नाउन एंड प्रोनाउन। एंड प्रोनाउन जो वर्ब जो होता है वो हमें नाउन एंड प्रोनाउन का क्या बताता है, काम बताता है सेंटेंस में। जैसे कि अली राइट्स कॉपी, तो अली राइट्स कॉपी, तो अली इसमें नाउन है, राइट्स इसका काम लिखना है, कॉपी इसमें ऑब्जेक्ट है। तो कॉपी, अली एंड कॉपी दोनों नाउन थे, इसके बीच में जो वर्ब आ गया, इसी हवाले से ये सेंटेंस में एक्शन बताता है। तो प्यारे बच्चों, आइए वर्ब को डिटेल में पढ़ें। तो वर्ब के दो किस्म होते हैं। वन होता है प्रिंसिपल वर्ब, या इसे आप मेन वर्ब कहें, प्रिंसिपल वर्ब कहें या मेन वर्ब कहें। दूसरा जो इसका किस्म है उसका है ऑक्सिलरी वर्ब, या इसे आप हेल्पिंग वर्ब कहें। ये दोनों इसके नाम हैं। ऐसे नहीं कहेंगे ये चार किस्म होते हैं, नहीं। वर्ब के बेसिकली दो किस्म होते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है प्रिंसिपल वर्ब। आप इसे प्रिंसिपल वर्ब कहें या मेन वर्ब कहें, ऑक्सिलरी वर्ब कहें या हेल्पिंग वर्ब कहें, मर्जी वाले हैं, जैसे भी कहें। तो पहले पहले हम आते हैं प्रिंसिपल वर्ब पे, ओके। उसके बाद हम सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्यारे बच्चों, पहले पहले हम सीखेंगे प्रिंसिपल वर्ब। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आइए, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। ओके प्यारे बच्चों, इसको सिंपली यू कैन से एक्शन वर्ब। अब ऐसे नहीं कहेंगे एक्शन वर्ब कोई और हैं, ये इनके सिर्फ नाम होते हैं। आप प्रिंसिपल वर्ब कहें, मेन वर्ब कहें, एक्शन वर्ब कहें, जो भी कहें, ओके। तो एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब जो हमें सेंटेंस में एक्शन बताए, नाउन और प्रोनाउन के। जैसे कि है जोहेब राइट्स जोहेब राइड मोटरसाइकिल, जोहेब राइड्स मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे जोहेब का एक्शन जाहिर हो रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जोहेब है ये प्यारे बच्चों नाउन है, और ये क्या है, वर्ब है, और ये भी क्या है, नाउन है, ओके। तो नाउन का एक्शन बताया किसने, राइड ने। तो जोहेब मोटरसाइकिल चलाता है। और स्पेशली हम क्या करेंगे, राइड जो है वो सवारी करना, घोड़ा। ही राइड्स द हॉर्स, ही राइड दी मोटरसाइकिल, ही राइड दी साइकिल। तो साइकिल के लिए हम राइड लगाएंगे। कोई फिंगरप्रिंट की मदद से कोई चीज चलाएं तो हम ऑपरेट लगाएंगे। से फॉर एग्जांपल ही ऑपरेट्स द कंप्यूटर, ही ऑपरेट्स द एरोप्लेन। सो इसी तरीके से। और ड्राइव जो हम स्टीयरिंग की मदद से कोई चीज चलाएं जिसके चार पहिए हों, ओके। तो ये था एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब आप ऐसे कहें, या तो ये था एक्शन वर्ब, ओके। जो होती है वो दो ब्रांच होती है। एक को कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट उठाएं, जिसके साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आए। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिसके साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ना आए, ऑब्जेक्ट आएंगे लेकिन प्रीपोजिशन की हेल्प से। तो देखिए अब, आई गो,
सिटी। तो देखें आप, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि ये जो वर्ब है ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, तो हम इसके आगे लगाएंगे टू। आई गो टू सिटी, तो हम इस वर्ब को क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि शी प्लेज गेम, तो आपने देखा कि शी जो सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, गेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो प्ले ने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसे हम कहेंगे गो जो है वो है इंट्रांजिटिव, प्ले जो है वो है ट्रांजिटिव। अब ये बात क्लियर हो गई कि ऐसे वर्ब जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लें, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट उठाएं, उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ना उठाएं किसी, उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके। और इसके बाद आता है जो वर्ब के दूसरे एग्जाम आते हैं, वो होते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर। इसमें आता है, आप इसे रेगुलर वर्ब कहें या इसे आप वीक वर्ब भी कह सकते हैं, वीक वर्ब। जी हाँ, रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब। अब रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब सेम ही है। रेगुलर वर्ब उसे हम कहेंगे ऐसे वर्ब जो अपनी फॉर्म बनाने के लिए, जैसे कि आपको पता है हर वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 4 फॉर्म होती है। पहले को हम कहेंगे V1 और फर्स्ट फॉर्म, दूसरी फॉर्म को हम कहेंगे V2 और सेकंड फॉर्म, तीसरी फॉर्म को हम कहेंगे V3 और थर्ड फॉर्म, और जो फोर्थ फॉर्म को हम कहेंगे V4 और फोर्थ फॉर्म और एंड फॉर्म। जैसे कि हम वर्ब उठाते हैं यहाँ पे, गो जो है फर्स्ट फॉर्म, वेंट जो है सेकंड फॉर्म, गॉन जो है थर्ड फॉर्म, गोइंग जो है ये फोर्थ फॉर्म। तो हर वर्ब की जो एक्शन वर्ब होते हैं उनमें से हर वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है। अब ये भी डिवाइड की गई हुई है। अब ऐसे वर्ब जो अपनी फॉर्म बनाने के लिए ईडी उठाएं, जैसे कि हम यहाँ पे वर्ब लिखते हैं प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म, प्लेट इसकी फोर्थ फॉर्म, प्लेट इसकी थर्ड फॉर्म, प्लेट इसकी फोर्थ फॉर्म, प्लेइंग। अब जैसे कि प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने प्ले की जो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे ईडी का इस्तेमाल किया। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ब जो अपने फॉर्म बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करें, ईडी का सहारा लें, तो उसे हम कहेंगे रेगुलर वर्ब, जिसका कायदा हो। ऐसे वर्ब जो ईडी से, ई और डी से अपनी फॉर्म चेंज करें, ई और डी से अपनी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाएं, तो उसे हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। अब होता है इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर। अब आते हैं इरेगुलर वर्ब पर। तो हम पहले इसको मिटाते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी आपने आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट उठाएं, इंट्रांजिटिव ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट ना लें। तो ये भी था प्रिंसिपल वर्ब का किस्म। एक था ट्रांजिटिव और इसका दूसरा एग्जाम था इंट्रांजिटिव। ओके। और अब जो आते हैं हम रेगुलर, रेगुलर वर्ब मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद इसका दूसरा किस्म है इरेगुलर। ओके। रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब जो अपनी फॉर्म के लिए, जी हाँ, फॉर्म के लिए ईडी लें, अपनी फॉर्म चेंज करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए ईडी का सहारा लें, ईडी का सहारा लें, जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हम ईडी से बनाएं, उसे कहते हैं रेगुलर। इरेगुलर ऐसे वर्ब जिसका कोई भी कायदा ना हो, जिसका कोई भी कायदा ना हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही वर्ब बताया, देखिए आपने गो की फर्स्ट फॉर्म ये बनी, गो की फर्स्ट फॉर्म और हम V1 कहें इसे, ठीक है, ये बनी। और इसकी सेकंड फॉर्म बनती है वेंट, देखें गो कैसा है, वेंट कैसा है। और इसकी थर्ड फॉर्म बनती है गॉन, ये देखिए तीनों ही फॉर्म, यानी चारों ही जो इसकी शक्लें हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे वर्ब जिसकी फॉर्में अलग हो, जिसकी जो फॉर्म्स है
वो डिफरेंट हो एक दूसरे से। देखें कि V1 अलग है, V2 अलग है, V3 अलग है, V4 अलग है। तो ऐसे वर्ब जिसकी चारों ही शक्लें एक दूसरे से अलहदा हो उसे हम कहेंगे इर्रेगुलर, जिसका कोई कायदा ना हो। जैसे गो है, कोई कायदा ही नहीं है, वेंट आ गया, देखें आप, और गॉन आ गया, कोई कायदा ही मिल नहीं रहा, और गोइंग आ गया। तो इसी तरीके से अब ये कायदा है कि हम जो फोर्थ जो फॉर्म किसी भी वर्ब की है उसके साथ हम इंग मिलाते हैं। ओके, तो ये हो गया फोर्थ फॉर्म। तो ये एक कायदा है। लेकिन इरेगुलर वर्ब का कोई, ऐसे इरेगुलर वर्ब जिसका कोई कानून ना हो, रेगुलर वर्ब जो ईडी से बने। अब इसे दूसरे नाम भी से भी आप जान सकते हैं। रेगुलर वर्ब को आप कहेंगे वीक वर्ब। क्या कहेंगे? वीक वर्ब। और इरेगुलर वर्ब को आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ये हो गया प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। अब समरी इसकी मैं बताता हूं। प्रिंसिपल, मेन वर्ब। वर्ब की दो किस्म होते हैं, इरेगुलर एक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। मैंने आपको सिर्फ प्रिंसिपल वर्ब पढ़ाया है। प्रिंसिपल वर्ब के जो दो किस्म होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लें, इंट्रांजिटिव ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को ना उठाएं। और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के फिर से दो एग्जाम होते हैं, उसे रेगुलर कहें या वीक वर्ब कहें, उसे इरेगुलर कहें या स्ट्रॉन्ग वर्ब कहें। अब रेगुलर या वीक वर्ब को क्या कहेंगे हम? ऐसे वर्ब जो अपनी फॉर्म बनाने के लिए ईडी का सहारा लें। जी हाँ, ईडी खड़े लें, ईडी लें। ओके। और स्ट्रॉन्ग वर्ब ऐसे वर्ब जो अपने साथ ईडी का सहारा ना लें, उनकी चारों ही शक्लें अलग अलग किस्म की हो। अब ये जो इरेगुलर वर्ब है ये भी चार शक्लों में बांटा हुआ है, चार शक्लों में डिवाइड किया गया है। एक जो वर्ब ऐसे होते हैं जिसकी चार ही शक्लें अलग होती है। एक वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी दो शक्लें सेम होती है। एक वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी कोई शक्ल ही नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पे वर्ब लिखें तो प्यारे बच्चे, पुट 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 पुटिंग। अब ये भी वर्ब है, देखें इनकी तीनों ही फॉर्म सेम। अब हम यहाँ पे वर्ब लिखते हैं रीड, 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 रीडिंग। इसी एग्जाम के जो वर्ब होते हैं। ओके, तो आइए भाई मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी हो क्वेश्चन करने की जरूरत ना होगी। अगर आपको अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखें। और अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, ऑक्सिलरी वर्ब में कोई एक्शन वगैरह नहीं दिखाया जाता है। या ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम होता ही है किसी सेंटेंस को मुकम्मल करना, किसी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करना। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं इनमें से एक जो होते हैं टू बी वर्ब, एक जो होते हैं टू बी वर्ब। जी हाँ, इसका जो पहला एग्जाम जो काइंड है, इसका जो पहला काइंड है वो है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में जो आते हैं प्रेजेंट टू बी वर्ब के जो होते हैं, प्रेजेंट में आता है इज एम आर, इज एम आर। जो पास्ट के होंगे वो होते हैं वाज एंड वर। जो फ्यूचर के टू बी वर्ब होते हैं वो होता है शल एंड विल। जी हाँ, शल एंड विल, बट नो सॉरी, शल बी एंड विल बी, एंड विल बी। तो ये होते हैं प्रेजेंट टू बी वर्ब। ओके, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आता है डू, जैसे कि आपको पता है डू एंड डज जो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। आता है हेड, आता है हैव। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेड एंड हैव जो परफेक्ट के, हेड पास्ट परफेक्ट टेंस का है, हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद आता है हैज। ओके, तो इसी टाइप के जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब है, जो आपको पता होगा। जो जिन्हें सारी टेंसेस में जो 12 टेंसेस जो बेसिकली है उनमें हैज है, हैव है, हैड है, डिड है। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है मॉडल वर्ब। ओके,
क्या आता है, जो हेल्पिंग वर्ब जो है इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो दूसरा, इसका जो तीसरा जो काइंड है वो है मॉडल वर्ब। अब प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब का जो काम क्या है, उम्मीद है कि आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ चुके होंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब जो 12 टेंसेस में है वो हेल्पिंग वर्ब्स है, डू है, डज है, हेड है। ओके, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब का जो काम है वो सेंटेंस में किसी भी नाउन और प्रोनाउन की एबिलिटी और स्ट्रेंथ बताना। एबिलिटी, जी हाँ, एबिलिटी और स्ट्रेंथ बताना। जैसे कि आई कैन लिफ्ट 40 kg, मैं 40 किलो वजन उठा सकता हूं। तो आई की यहाँ पे एबिलिटी जाहिर हुई है और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, कैन लगाया है। मैंने कहा क्या किया, आई कैन लिफ्ट 40 kg, आई कैन लिफ्ट 40 kg, तो मैंने 40 kg वजन उठा सकता हूं। तो यहाँ पे मेरी ये कैन। ओके, तो कैन जो है मॉडल वर्ब है। ओके, कैन होता है। अब मॉडल वर्ब की लिस्ट में आपको बताऊं, एक होता है कैन, कुड इसका पास्ट है, कुड इसका पास्ट है। कुड के बाद आता है वुड। ओके, वुड के बाद आता है मे, माइट, क्या आता है, माइट, शुड, शुड के बाद आता है वुड, ओ सॉरी, आर्ट टू। तो इसी एग्जाम के जो वर्ब आते हैं उसे हम कहेंगे मॉडल वर्ब। ओके।